नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में 15 दिन के आसपास होने वाले हैं और ये माना जा रहा था कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा दे देंगे, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ऐसा कयास हमारे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने भी लगाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। आगे किस तरीके से दिल्ली की राजनीति बैठेगी और चलेगी, ये जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से, क्योंकि अदालत ने भी ये कहा है डॉक्टर साहब कि वो बाध्य नहीं कर सकती मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देने के लिए। ये नैतिकता का सवाल है। नहीं, अदालत ने ठीक कहा। अदालत तो जो भारत का संविधान है, भारत का जो कानून है, उसके हिसाब से ही तो अपनी ओपिनियन देंगे ना। भारत के संविधान निर्माता बहुत ही निपुण लोग थे, ऋषि तुल्य थे, अंबेडकर से लेके सारे राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने उस समय की कल्पना करके संविधान बनाए और पुराने रीति रिवाज अंग्रेज़ों के मेरे सारे विश्व के अध्ययन करने के बाद उन्होंने सोचा था कि कैसी पीढ़ी होगी। उनको तो अपने जैसे लगते थे। उनको 75 साल के बाद ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जिनके नैतिकता की परिभाषा ही बदल देंगे। जो अपने ईमानदार होता है, अब तक तो हमने ये पढ़ा था 50 साल, अब एक कोई कट्टर ईमानदार भी होता है, ये पहली बार सुन रहे। मैं कट्टर ईमानदार, भाई ईमानदारी इज ईमानदार, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी जो कहने वाला अंग्रेज है, मैं उसको सिद्ध नहीं। अंग्रेज ऑनेस्टी पॉलिसी नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ कन्विक्शन। विश्वास की बात है कि सत्य के ऊपर राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट सहे थे। और सच बोलने की, सबको पता, सच बोलने की सज़ा रहती है, ये दुख मिलते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बता व्यक्ति को अगर इतनी भी नैतिकता ने जो अन्ना हजारे का नाम लेके गांधी जी का स्वराज बांटा था, जो कहते नीचे से सबसे पूछ के हम टिकटें देंगे, सबसे पूछ के हम सब काम करेंगे। और अभी भी पूछ लिया अगर दिल्ली की सारी जनता ने कह दिया इस्तीफ़ा मत दो, प्रैक्टिकल हो के चल भाई, थोड़ी देर मत दे इस्तीफ़ा। अफसर तेरे से कैसे मिलने आएंगे? तेरे दिन के जेल मैनुअल के हिसाब से खाना मिलेगा, तैने छूट ले ली, वीआईपी पड़ेगी, कुर्सी भी ले ली, कोई बात नहीं, मेज़ भी ले ली, खाना भी घर से आएगा, पानी भी, तेरा जल बोर्ड का पानी इतना बढ़िया है तो तू अपना पानी। जेल का मालिक ये आज है, जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। उसके बावजूद जेल का खाना भी पसंद नहीं है तो कैसे जनता का, आम आदमी तो वो होता है जिसको आम आदमी के बीच बैठने का, वो जेल के कैदियों को खाना ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो उनके साथ बैठ के खाना चाहिए नहीं। बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली सरकार के मुखिया हैं। तिहाड़ जेल उनके अंतर्गत आती है और ऐसे में उनको वहाँ की सुविधाएं पसंद नहीं हैं। सुविधाएं नहीं, पानी भी पसंद नहीं है। मैं जेल में रहा हुआ हूँ इमरजेंसी में, और अब दिल्ली बंद में एक आध बार बाद में भी हमने वहाँ हर चीज़ जेल के हिसाब से मिलती नहीं थी, तो उसके लिए तो एजिटेशन किया था इमरजेंसी के अंतर्गत भी। कंवरलाल गुप्ता जी ने, हमने इतना एजिटेशन खड़ा किया कि हमारे को उड़ने का ये बर्तन ये चाहिए। 7.5 उस टाइम तक छटाक थे, हमने बाद में बदलवाए ग्राम। तो एक आदमी को 7.5 छटाक खाने को ही मिलेगा, आधे छटाक मीठा मिलेगा, सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। तो आपको नहीं लेना, दूध भी मिलेगा, चाय भी, सब चीज़ें, तो आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है क्या? हाँ ठीक है। और बात नैतिकता की हम कर रहे थे, मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूँगा कि बाइट सुनवाए जो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल बार बार बोलते हैं कि इस्तीफ़ा उनके जूते की नोक पर है। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूँ जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते थे कि इस्तीफा उनकी जूते की नोक पर है, और लेकिन अब चिपके बैठे हैं कुर्सी से। तो नैतिकता की सबसे बात करता था ना, क्या कहता है, इस कुर्सी में तो कुछ तो है जो चिपक जाती है, इस पे आगे हर आदमी बेईमान हो जाता है। ये स्वयं इसकी वर्डिंग है। आप इसलिए बेईमान हो गए, आपका ये कहना है? इसलिए इसको जो एक्सेप्शन नहीं हो पाया ना, जिसको दोष नज़र आ रहा था, ये भी लगता था इस कुर्सी पे बैठ के ठीक नहीं रह पाता, सुविधा भोगी हो जाता। जो आदमी ऑटो रिक्शा में, टैक्सी में चलने की, डीटीसी की चलने की बात करते थे, मेट्रो में चलने की बात करते थे, आज वो 50-50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं। 50 करोड़ के मकान के बिना ज़मीन की रेट का जो है, हवा महल में रह रहे हैं, 8-10 लाख के पर्दे चाहिए। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन बातों को कई बार उठा चुके हैं। परंतु जब वो शर्ट तो पहनेगा लूज,
2 नंबर बड़ी और हवाई चप्पल। और हवाई चप्पल और बना रहेगा भोला भाला सा, कितना भोला है। पर अगर दम है तो चलो, मैं आज एक बात कह रहा हूँ, सुनीता को आज नहीं अगले हफ्ते तक बनेगी। चलो आपकी सारी बातों को ये जो हाँ जी, ये मर्द है तो इस्तीफा दे के दिल्ली विधानसभा से सुनीता को बाई इलेक्शन लड़वानी 6 में अभी क्यों नहीं बना रहा है? मैंने कैलकुलेट किया ना, 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकती, और 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना जरूरी है। 2 महीने बाकी हैं उसमें, 2-3 महीने, ये जुलाई, ये चुनाव भी देख लेगा लोकसभा का क्या दम है इसमें। इसका मन क्या है कि मैं 30 जून के बाद इस्तीफा दूं, तो फिर जिससे 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सके और जनवरी में इलेक्शन हो ही जाए। वो मैं इसमें आपकी बात को यहाँ समअप करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि एक बाइट और सुनवा देता हूँ जिसमें वो लगातार सोनिया गांधी पर हमला बोल रहे हैं, और वो मीडिया में काफ़ी बाइट चल रहा है, और सोनिया गांधी के साथ अब सुनीता केजरीवाल को बैठा देखा गया, वो भी सुनवा देंगे, तो उसमें आपकी सारी बातें आ जाएंगी। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है, हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। दोनों में सेटिंग हो रही है दोस्तों, और सेटिंग केवल गांधी परिवार की नहीं है, मोदी जी पूरी कांग्रेस को बचा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी। 49 दिन की सरकार में हमने शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी, 3 एफआईआर। इनसे 2 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने 49 दिन के अंदर शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसे ही हमारी सरकार गिरी, इन्होंने तीनों फाइलें एक अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। 1 साल तक उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, 1 साल तक उसके बाद दिल्ली में मोदी जी का शासन था। इन्होंने तीनों शीला दीक्षित की फाइलें उठा के अलमारी में ताला लगा दिया। जब दोबारा हमारी सरकार बनी, फिर से हमने ताला खोला, उन तीनों फाइलों पे एक्शन लेना चालू करा, जांच चालू करी, तो मोदी जी तिलमिला गए। उन्होंने 8 जून को पिछले साल अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया, और इन तीनों फाइलों को फिर से अलमारी के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। दोस्तों, तो केवल सोनिया गांधी को नहीं बचा रहे, मोदी जी शीला दीक्षित को भी बचा रहे हैं, सारे कांग्रेसियों को बचा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन अब ये भी सवाल है यहाँ पे कि इस तरीके से मीडिया के अंदर संकेत दिया गया, प्रेजेंट किया गया कि जैसे अदालत ने ये कहा हो कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, और बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो नैतिकता वाले सवाल को कहीं ना कहीं मीडिया ने दबा दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, मीडिया में अभी भी क्योंकि 2-2 सरकारों से ऐड जा रहा है, मोटा मोटा ऐड, क्योंकि आज भी भगवंत सिंह मान बेचारा सुबह से टुल रहता है, परंतु ऐड देने में तो कोई दिक्कत नहीं, और अपील कर रहा जेल से मिल में आने की परमिशन मांग रहा। भाई जेल मैनुअल में आधा घंटे की इन लोगों से मुलाकात, इसने एक नाम नहीं दिया, कम दिया, 6 लोगों का हाँ नाम, तो अभी एक बाकी है, तो वो दे दे किसी का भी, परंतु वो मुख्यमंत्री के तौर पे थोड़ी मिलने आएगा। तो तुम एज ए पार्टी फंक्शनरी आओगे, तुम्हें प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री वाला नहीं मिलेगा जेल में अंदर जाने में। तुम्हारे को वैसे बीच में एक शीशा रहेगा, बात वो सारी वही रहेंगी, तुम्हारा कोई विशेषाधिकार नहीं है। और तुम क्या पता आतंकवादियों से मिलने आ रहे हो, उसी जेल में तो है आतंकवादी जिनके छुड़वाने का पन्नू के हिसाब से पैसा लिया हुआ तुमने रिलीज करने के नाम का, वो भी तो 2 नंबर जेल में ही है। सबसे जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं वो इसी जेल में। तो किस जेल में किस व्यक्ति को रखा जाएगा, ये प्रशासन तय करता है या अदालत तय करती है? प्रशासन तय करता है। तो हो सकता है 2 नंबर जेल देने का कारण भी यही रहा हो आपके हिसाब से? क्योंकि जो डीजी जेल है, ये नीचे के उसकी लेवल के डीआईजी, वो लोग तय करेंगे किसको कहाँ रखना सुरक्षित है। मैं इसमें ये आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बड़ा संवेदनशील मामला है। तय करेंगे जेल के अधिकारी की, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। और डीजीपी इस टाइम जो है वो बाई चांस इतना मजबूत आदमी है, रिटायरमेंट के नज़दीक है, परंतु दिलेर भी है, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहा हूँ। बेनीवाल बाई चांस, संजय बेनीवाल मेरा जब से परिचित है, जब से वो होश संभाला होगा उसने, इसलिए मैं कोई परंतु वो आदमी समझदारी से रखेगा। इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी जेल की है। कह दिया ना वजन घट गया, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक ठाक है, जितना 64 किलो का आया था उतना है आज भी। और वो क्या कह रही है उसकी आतिशी, 5 किलो वजन घट गया। वजन तो पिछले 10 साल में बढ़ा है। नहीं, उसने कुछ भी बोल दो ना, अब जो वो बोलता है वो मीडिया छाप देता है या बोल देता है। इतना तो वेरीफाई कर लो यार, क्या कह रहे हो तुम? जब उसका बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, घर की दवाई सब कुछ ले रहा है, उसके बाद उसने कह दिया 5 किलो वजन घट गया, इस हिसाब से 20 दिन में 20 किलो घट जाएगा।
फिर तो जो 150 किलो के लोग हैं उनको पैसा खर्चते फिर रहे, 1 किलो के नाम का। आज की डेट में 10,000 रुपये का रेट है घटवाने का, तो यहाँ जेल में ना जाके रह लें थोड़े दिन। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने जो अनुमान लगाया वो ये कि जुलाई में शायद मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल को बना दिया जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक चुनाव लड़ने से छूट मिल जाती है। जब चुनाव के 6 महीने बाकी हों तो उसमें चुनाव लड़कर सदन में आना आवश्यक नहीं होता। और जो दूसरी बात एक सवाल उठाया है वो बड़ा गंभीर विषय है, और उसमें यह कि अरविंद केजरीवाल कहीं किसी प्रकार की षड्यंत्रकारी काम ना कर रहे हों जेल में रह के। और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो आतंकवादियों से उनके संबंध होने की बात उठती है या पुन्नू ने जो आरोप लगाया था उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।